हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग क्लास में पुनः एक बार सभी का स्वागत है। हम कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछली क्लासों में हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत आश्रम की सीमा के बारे में सूत को बता रहे हैं। इसी कड़ी में हमने श्लोक संख्या 14 और 15 तक अध्ययन कर लिया था। इससे आगे का आज से हम अध्ययन करेंगे। सूतः कहता है, सर्वम उपपन्नम, आपने जो कुछ भी कहा है सब कुछ ठीक है। राजा स्तोकम अनंतरम गत्वा तपोवन निवासिनाम उपरोधो सा भूत एतावत्ति एव रथ स्थापय यावद अवतरामि। राजा कहता है, कुछ दूर जाकर के तपोवन में रहने वाले को कोई भी समस्या ना होवे, इसलिए तुम रथ को यहीं पर ही रोक लो। सूतः कहता है, धृतः प्रगृह अवतरति आयुष्मान। सूत, मैंने लगाम को खींच ली है, श्रीमान आप उतरें। जैसे ही राजा ने आदेश दिया कि रथ के आवाज से तपोवन के निवासी किसी समस्या में आ जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, इसलिए आप रथ को यहीं रोक लो, तो सूतः राजा की आज्ञा को पालन करते हुए उस रथ को वहीं पर ही रोक देता है और कहता है कि हे श्रीमान आप उतरिए। राजा अवतीर्य उतर करके सूत विनीत वेशेन प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम। सूत, तपोवन में विनीत वेश में ही प्रवेश करना चाहिए, इसलिए इदम तावत गृह्यताम इति सूतस्य आभराणि धनुश्च उपनियार्पयति। सूत, यावद आश्रमवासिनः प्रत्यक्ष अहम उपवर्ते तावद आर्धपृष्ठाः क्रियन्ताम वाजिनः। जब राजा ने कहा कि हे सूत, तपोवन में विनित वेश में ही प्रवेश करना चाहिए, तो ये लो। यह कहकर राजा ने अपने सारे आभूषण और धनुष उतार कर सूत को दे देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक मैं आश्रम वासियों को देखकर लौटता हूँ, तब तक आप घोड़ों को स्नान करवाइए, घोड़ों का ध्यान रखिए। सूतः कहता है, तथा इति निश्रांत है, बहुत अच्छा, वैसा ही होगा, ऐसा कहकर राजा निकल जाते हैं। तो यहाँ तक अपन ने जो पढ़ा है, इसके अंतर्गत व्याकरणात्मक टिप्पणी में उपपन्नम, यहाँ पर एक शब्द आया है, इसमें उपसर्ग है, पद धातु है और कत प्रत्यय है। कत में तश देता है, फिर रदभम निष्ठादो न पूर्व से च दह सूत्र से त का न हो गया और यहाँ पे उपपन्नम शब्द बना। अवरोधः, उपरोधः, यहाँ पर भी उपसर्ग है, रुद धातु है और भाव अर्थ में घय प्रत्यय है। प्रत्यवेक्ष्य, प्रति उपसर्ग, उपसर्ग इक्ष धातु कत्व और लेप प्रत्यय। ठीक है, अब आगे देखिए। राजा परिक्रम्य अवलोक्य च इदम आश्रम द्वारम यावत प्रविशामि प्रविश्य निमित्तम सूचयन। जब राजा सूत को अपने आभूषण और शस्त्र उतार कर दे देता है और आश्रम की ओर चल पड़ता है, तभी राजा चारों ओर घूम करके देख करके कहता है, अरे ये तो आश्रम का द्वार है, यहाँ से प्रवेश करना चाहिए और मैं ये प्रवेश करता हूँ। प्रवेश करके शुभ शकुन को सूचित करते हुए कहता है, शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कृतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अन्वय देखिए, इदम आश्रम पदम शांतम बहु च स्फुरति इह अस्य फलम कुतः अथवा भवितव्यानां सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति। आश्रम पदम का अर्थ है आश्रम का स्थान। स्फुरति मतलब फड़क रही है,
भवितव्यानाम का अर्थ है भावी घटनाओं के। इसका अर्थ देखिए, पूरे श्लोक का अर्थ देखिए आप, कि यह आश्रम के स्थान शांत है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। यहाँ पर इसकी सफलता कैसे होगी, या फिर होने वाली घटनाओं के सभी स्थानों पर मार्ग हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा जो है शुभ संकेत की ओर संकेत कर रहा है, शुभ लक्षणों की ओर संकेत करते हुए कहता है कि ये तो आश्रम का स्थान बहुत ही शांत है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी शरीर का यदि दाहिना अंग फड़क रहा होता है तो कोई शुभ होता है। फिर राजा कहता है कि ये शुभ घटेगा कैसे? फिर कहता है कि नहीं, जो घटनाएं होने वाली होती है, जो कुछ शुभ होने वाला होता है, उसके लिए अपने आप ही सभी मार्ग खुल जाते हैं। उनके लिए तो सभी द्वार अपने स्वतः ही मार्ग हो जाते हैं। यहाँ पे शांत का अर्थ आया ना भाई, आश्रम स्थान शांत है, तो शांत से तात्पर्य ये है कि न यत्र दुखम न सुखम, न चिंता न द्वेष रागो न काचित इच्छा, रसः च शांत कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु संप्राणः। अर्थात जहाँ ना दुख हो, ना सुख हो, ना चिंता हो, ना कोई द्वेष हो, ना कोई राग हो और ना ही किसी प्रकार की कोई इच्छा हो, वह स्थान शांत रस कहलाता है, या वह शांत रस कहलाता है। तो यह आश्रम का स्थान भी शांत है। यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को ना तो कोई दुख है, ना ही कोई सुख है, ना ही कोई चिंता है, ना ही कोई राग है, ना ही कोई द्वेष है, ना ही किसी प्रकार की इच्छा है। तो राजा ने कहा कि ये आश्रम स्थान जो है बहुत ही शांत है। और आगे देखते हैं कि इस श्लोक में जो है अर्थांतरन्यास नामक अलंकार है। इसके साथ ही इस श्लोक में प्रसाद गुण भी है और वेदर भी रीति भी है। व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात की जाए तो परिक्रम्य एक शब्द आया है। इसके प्रकृति प्रत्यय देखिए आप, परि उपसर्ग है, क्रम धातु कत्वा लिप लगाकर परिक्रम्य शब्द बनता है। इसी तरह अवलोक्य अव उपसर्ग है, लोक धातु कत्वा और लेप प्रत्यय से मिलकर अवलोक्य शब्द बनता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।